आज बाहर निकलना मना है और यही हिदायत टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि भारत के ज्यादातर हिस्से घने कोहरे की चपेट में हैं। जी हाँ, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से कई जगहों पर तो विजिबिलिटी भी बिल्कुल जीरो है। घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी और कोहरे का सितम कैसा जारी है वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सड़कों पर घने कोहरे की चादर ने कब्जा जमाया हुआ है। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध नजर आती है और ये जो सफेद धुंध है दरअसल ये है कोहरा। कोहरा इतना ज्यादा है कि आपको नजदीक खड़ी या तो गाड़ी या तो नजदीक खड़े आपका साथी तक नजर ना आए, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लग चुका है। सड़कों पर वाहन घने कोहरे में रेंगते नजर आते हैं। कोहरे की चादर ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया और इसी वजह से कामकाजी लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। ये तो राहत की बात है कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तर, ज्यादातर दफ्तरों की छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद जिन्हें आज मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ रहा है उनके लिए ये जरूर मुसीबत वाला दिन है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आता है। सुबह के 8 बजे हो या 9 बजे हो या 10 बजे हो, अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि शायद सुबह के 4 या 5 बजे का वक्त है। इतना ज्यादा अंधेरा और धुंध नजर आता है। राजधानी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। इंडिया गेट पर कैसे हालात हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक राज की। राजधानी दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड के साथ साथ कोहरे की एक बड़ी चादर भी देखने को मिल रही है। अभी कर्तव्य पथ पे हम मौजूद हैं। इंडिया गेट के सामने के क्या हालात हैं, जरा तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे। देखिए, सामने इंडिया गेट बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। यहां से महज 100 मीटर की दूरी पे इंडिया गेट होगा हमसे, लेकिन इंडिया गेट आपको यहां पे दिखाई नहीं देगा। कोहरे की पूरी चादर में इंडिया गेट लिपटा हुआ है और यहां पर देखने के लिए आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। लोग यहां पे आके टहलते थे, लेकिन आज वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। और गाड़ियां अगर आप देखेंगे तो दिन में अभी लगभग 8:30 का वक्त हो रहा है, 9 बजने वाला है। और ऐसे में आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं वो अपनी हेडलाइट जला के आगे चल रही हैं। पार्किंग लाइट्स दोनों गाड़ियों के ऑन है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है, किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो, कोलिजन ना हो, लोग इसका ख्याल रख रहे हैं। और यही कारण है कि बड़ी सावधानी के साथ जो गाड़ियां हैं वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां भी अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ कोहरे की चादर ही आपको नजर आएगी। पूरा कर्तव्य पथ जो है वो कोहरे के चादर में लिपटा हुआ है। और यहां देखिए, चारों तरफ जहां आप नजर डाले वहां पे आपको सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। और ये स्थिति दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। चाहे आप इंडिया गेट चले जाएं, चाहे राष्ट्रपति भवन जाएं, चाहे आप आईटीओ जाएं, अक्षरधाम जाएं या नोएडा जाएं, हर जगह पे अमूमन यही हाल देखने को मिल रहा है। कोहरे की बड़ी चादर है, इसीलिए लोग संभल के गाड़ी चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले। मौसम विभाग का भी ये कहना है और ये उन्होंने एक सजेशन भी दिया है कि आप लोग गाड़ी जब चला रहे हैं तो पार्किंग लाइट ऑन करके चलाएं, बड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि बहुत घना कोहरा है और इस सीजन का सबसे लंबा चलने वाला कोहरा है। ऐसे में सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मनोज के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो आपने देखा दिल्ली में इंडिया गेट का क्या हाल है। वो इंडिया गेट जो पर्यटन स्थल के तौर पर भी लोग मानते हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग इंडिया गेट को देखने के लिए आते हैं। लेकिन अभी अगर आप इंडिया गेट जाएंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि घना कोहरा इतना ज्यादा है। अब इसके चलते यातायात कैसे प्रभावित होता है, चाहे बात हम सड़क यातायात की करें, ट्रेन यातायात की करें, हवाई यातायात की करें। आपको बता दें, घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। ट्रेन उड़ान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। विजिबिलिटी घटने से बताया जा रहा है कि करीब 22 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि देरी से चल रही हैं। रेलगाड़ियों के संचालन में 1 से 6 घंटे तक की देरी है और 1 से 6 घंटे की जगह अगर आप देखेंगे हो सकता है कई ट्रेनें कैंसिल भी हो चुकी हो। घने कोहरे की वजह से एयर जो पूरा यातायात है उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है, एयर सेवाओं पर भी असर है और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर यात्रियों की अब परेशानियां बढ़ गई हैं। इसीलिए अगर आपका दिल्ली आने का या दिल्ली से कहीं बाहर बाय ट्रेन, बाय रोड या बाय एयर जाने का अगर कुछ प्लान है तो इस खबर को जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ वक्त तक आपको इसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
भाई जिस तरह से ये पूरा अभी मौसम नजर आता है, दिल्ली एनसीआर ने सर्दी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बताते चले, जिस तरह से अभी तक सर्दी दिल्ली एनसीआर में पड़ती थी, अब उसका रिकॉर्ड दिल्ली एनसीआर ने तोड़ दिया है। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज किया गया। भयानक शीतलहर चल रही है, इसकी चपेट में दिल्ली एनसीआर है। अब बीता दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा है गुरुग्राम में। सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम था। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक दिल्ली एनसीआर की सर्दी तो अपने आप में कितना लोगों को हाड़ कपा देने वाली सर्दी हुआ करती थी, बेचैन कर देने वाली सर्दी हुआ करती थी, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड अब तोड़ चुका है ये सर्दी का सितम। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसका इम्पैक्ट नजर आता है। फिलहाल मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ हमारे सहयोगी जो अलग अलग इलाकों से अब आपको सर्दी का हाल बता रहे हैं। देखिए मेरे तमाम साथी जो हैं, आपको उनको जहां पर देखेंगे लगभग तस्वीर एक ही जैसी नजर आती है, धुंध। अभिषेक राज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस समय हमारे साथ में है, विजय चौक से मोहित ओम इस समय हमारे साथ में है, दिल्ली के दूसरे इलाके से ईशा मिश्रा हमारे साथ में है, श्रीनगर भी आपको लेकर चलेंगे, यावर भट्ट हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, डल झील से, अयोध्या से दीपिका यादव इस समय हमारे साथ में है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी अभिषेक का ही। अभिषेक, दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज किया गया, कहा जा रहा है कई रिकॉर्ड दिल्ली तोड़ चुका है और नया रिकॉर्ड ये बना दिया है। जरा बताइए कि क्या लोगों को अभी राहत मिलेगी या फिर ये पारा और नीचे जाएगा? देखिए, राहत मिलती तो नजर नहीं आएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इंडिया गेट हो, विजय पथ हो, आप जहां भी जाएंगे बिल्कुल तस्वीरें आपको यही मिलेंगी। कोहरे की चादर में पूरा का पूरा इलाका समाया हुआ है। 10 बजे का वक्त हो रहा है। कभी ये रास्ता जो है वो खचाखच भरा होता था, स्टूडेंट से बड़ा होता था, लोगों से बड़ा होता था, लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। ठंड इतनी ज्यादा है कि यहाँ देखिए लोगों को अलाव का जो है वो सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं ताकि ठंड से बच पाए, और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे आग जलाया जा रहा है ताकि जो ठंड है, हाथ हिटवाने वाली ठंड है, उससे बचा जाए। कितनी ठंड है, कितनी दिक्कत आ रही है आप लोग? बहुत सर दिक्कत आ रही है आजकल। ठंड की वजह से सारा सुबह से चला हुए है, काम भी नहीं है, ठंड की वजह से ऐसी तैसी हाल है। दिक्कत हो रही है आप लोग को? बहुत ज्यादा ठंड है इस टाइम। आप लोगों को यहाँ पे आग जला के आप लोग बैठे हुए हैं, कितनी ज्यादा ठंड है? कभी ऐसा ठंड मिला था? ऐसी ठंड कभी नहीं मिली भाई, बहुत ठंड है। सीजन का सबसे गर्म दिन, ठंडा दिन लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा ठंडा लग लग रहा रहा है क्योंकि पानी भी आज ओस भी बहुत गिरा है। सुबह आ रहा है, करंट मारा, आज दस्ताना निकाल कर पहने, इससे पहले इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। काम नहीं कर रही है, जैसा ये हाल है यहाँ पे सर्दी का। हर दिन रोज कमाना खाना है आप लोग को, आज जी, इतनी जी, ठंड है, अभिषेक। निकल रहे हैं आप लोग बाहर आज? सर निकलना कमाना तो पड़ेगा ही, निकले तो। देखिए जाहिर सी बात है, अब रोजी रोटी का सवाल है, तो इस हार कपा देने वाली ठंड में भी उन्हें बाहर निकलना ही है। अभिषेक बता रहे हैं। विजय चौक का रुख कर लेते हैं, मोहित ओम इस समय हमारे साथ में है। मोहित, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा कोई तस्वीर क्लियर नहीं है। सुबह 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी इसी तरह से कोहरा नजर आ रहा है क्या दिल्ली एनसीआर में? नैना, आपने एक बात बोली है कि आज घर से निकलना मना है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि घर से निकलना क्यों मना है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा इस वक्त दिल्ली के अंदरूनी क्षेत्रों में है वो बेहद खतरनाक है, खासकर से उन लोगों के लिए जिनको इस वक्त ड्राइव करना पड़ रहा है। और दिल्ली यातायात जो पुलिस है उसने इस बात की एक एडवाइजरी भी जारी की है कि जब आप कोहरे में निकलें तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएं, खासकर से अपनी जो हेडलाइट उसको लो बीम पे चले, गाड़ी को सामान्य गति पे चलाएं, बहुत ज्यादा तेज ना चलाएं, और आगे वाली गाड़ी को देखते हुए ड्राइव करें। तो यानी उससे आप हादसों से बच सकते हैं, क्योंकि जब कोहरा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अपने साथ बड़े हादसे लेकर आता है। और इस वक्त मैं विजय चौक पर हूँ, आप देखिए यहाँ से साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन बिल्कुल यहाँ से गायब हो चुके हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक कोहरे की घनी चादर है। और ये आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से रहेगी कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक दिल्ली वासियों को, खासकर दिल्ली एनसीआर में कोहरा और न्यूनतम तापमान में ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। और ये तस्वीर आपको एक बार फिर मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पे इस वक्त रिपब्लिक डे की तैयारियां चल रही हैं, गणतंत्र दिवस को लेकर यहाँ पे तमाम जो सेना के लोग हैं वो यहाँ पे अपनी तैयारियां करते हैं। लेकिन इस वक्त जो मौसम है यहाँ पर, उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने रोका, उस मौसम ने रोका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए तो आते हैं,
लेकिन क्या तस्वीर है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये जरूर हम देख पा रहे हैं। अब दिल्ली से आपको मैं लेकर चलती हूँ वादियों की तरफ, जो एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यावर भट्ट इस समय हमारे साथ में श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से यावर, आप जो तमाम रिपोर्ट्स भेज रहे हैं वो हमने देखी, जरा बताइए डल लेक का क्या हाल है, वहां पर सर्दी का सितम किस तरह से नजर आता है, क्या आफत यहां पर भी है लोगों की? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी जो है सर्दी का प्रकोप जारी है। हालांकि इस साल जो है काफ़ी कड़ी सर्दी जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, खास तौर पर कश्मीर में, जबकि यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रही है। महाराज आपको दिखा रहे हैं डल लेक के इस वक्त ये दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी घना कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक शिकारा जो है वो नज़र नहीं आ रही है, हाउस बोट्स का भी कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। इस घने कोहरे ने इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो -4.2 था, जबकि पुलवामा में -6 रिकॉर्ड किया गया है। भीषण सर्दी जो है जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रही है और ये घना कोहरा जो है 1-2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, क्योंकि इस वक्त स्नोफॉल नहीं हो रही है। तो ये एक परेशानी का कारण बन गया है स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि लगातार जो तापमान है वो गिर रहा है। दिन का तापमान जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे मार्च हो यहाँ पे। तो इसके चलते जो है काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के टूरिस्टों को भी जो यहाँ पे स्नोफॉल देखने को आ रहे थे, उनकी बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। बढ़ने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और सबसे ज्यादा जो लोग सफर कर रहे हैं वो जो गाड़ियां चलाते हैं, जो रोड पे चलते हैं, क्योंकि कम विजिबिलिटी होने के कारण एक्सीडेंट्स की संभावना भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, आईएमडी ये कह रही है कि कोहरे से शायद थोड़ी राहत कल मिल सकती है, लेकिन फिर भी कोहरे का प्रकोप अभी दिल्ली एनसीआर में काफी दिन तक दिल्ली को झेलना पड़ सकता है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, तापमान आज 2.7 डिग्री तक भी चला गया था। एयरपोर्ट्स पे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी, 22 ट्रेनें डिलेड हैं। तो इस वक्त पे जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक कोहरे की चादर ने दिल्ली को पूरी तरीके से समेट लिया है। हमारे बाकी सहयोगियों ने भी दिखाया था ये तो दिल्ली वासियों की परेशानी है, कभी स्मॉग की चादर तो अब कोहरे की चादर लोगों के लिए जरूर यहाँ पर मुसीबत का सबब बनी हुई है। दिल्ली से अब अयोध्या लेकर चलते हैं। अयोध्या में एक भव्य स्तर पर तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की। दीपिका वहां से तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन दीपिका, आप सर्दी की अगर बात करें तो जरा बताइए कि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर जो उत्तर भारत में अभी जो हालात हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है सर्दी की? देखिए, पूरे उत्तर भारत की अगर नैना बात करें तो यहाँ पर दिन ब दिन ठंड बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। मौसम बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। आज थोड़ा कम धुंध था तो कल बहुत ज्यादा धुंध था। ऐसी हर दिन कुछ नई तस्वीर देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल ये आपको घाट की तस्वीर हम दिखाते हैं, सरयू घाट की, जहाँ पर हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ धुंध ही नजर आएगी। लेकिन इस शीत लहर पर भारी पड़ रहे राम लहर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर भारत के बाकी शहरों की बात बताएं तो अक्सर हम देखते हैं कि ठंड के वक्त लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, सन्नाटा पूरे शहर में पड़ जाता है। लेकिन अभी अयोध्या की तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। ठंड यहाँ पर भी भयंकर है, लेकिन राम भक्तों का जोश काफी हाई है। दीपिका, चूंकि आज मकर संक्रांति का भी पर्व है, तो इस दौरान लोग यहाँ पर नहाने के लिए भी पहुंचते हैं, स्नान करने के लिए भी पहुंचते हैं। वो तस्वीर भी मैं देख रही हूँ, क्या उस पर भी कोई प्रभाव है? जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए। बिल्कुल, अगर बात करूं तो यहाँ पर अभी फिलहाल श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कल के मुकाबले मुझे लगता है कम होगी, क्योंकि कल बहुत भारी तादाद में यहाँ पर इस घाट में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे, क्योंकि कल का दिन बताया जा रहा है कि कल भी मकर संक्रांति का पर्व है। और आज भी देखिए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूरी विधि विधान के साथ अपने श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं। ठंड भयंकर है, लेकिन हर कोई इस ठंड पर सभी की भक्ति जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ आपने देखी, आस्था का ही रंग होता है दीपिका, ये आस्था का ही रंग है जो सर्दी में भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर जरूर नजर आता है। और अभी तो अयोध्या में चारों तरफ एक राम भक्ति की लहर नजर आती है। फिलहाल आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर्दी का कहर किस तरह से ज्यादा है वो तो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपको 10 तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए कैसे दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, यानी कि आप ये
मान के चलिए मध्य से लेकर आप दक्षिण भारत की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, हालात लगभग एक जैसे ही हैं। दिल्ली में भी घना कोहरा है, नोएडा में तो आप ये मान के चलिए कि लोगों को अब जो लाइट्स है वो गाड़ी की ऑन करके निकलना पड़ रहा है। सवेरे के वक्त भी ऐसी परिस्थिति है। आगरा, मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद, यहाँ पर किस तरह से हालात हैं। खासतौर से सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों के लिए है जो सड़कों पर अपने जीवन गुजर बसर करते हैं। रैन बसेरे उनके लिए जगह जगह तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर हो, जयपुर हो या चेन्नई, हर जगह पर हालात लगभग एक ही जैसे बने हुए हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आज बाहर निकलना मना